गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सविता आज से अपने चैनल पे एक स्टोरी बताने के लिए जा रही हूँ। ये स्टोरी मेरी दोस्त दिव्या की है। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोग इस स्टोरी को और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टोरी को देखें, सुने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी सभी के दिलों को छू लेगी और कहीं ना कहीं अपनापन लगेगा कि ऐसा भी होता है और बाकी लोग, बहुत सारे लोग इस स्टोरी से रिलेट भी करेंगे। दिव्या खुद चाहती है कि मैं उसकी स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूं, इसलिए मैं इस स्टोरी को सुनाऊंगी और धीरे धीरे 2-3-4 मिनट को से ज़्यादा लंबी ये स्टोरी नहीं होगी। प्रत्येक दिन मैं इस स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करूंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है दिव्या की। दिव्या जिसका जन्म अगस्त 1994 में हुआ। वो जन्म के बाद लगभग 2 से 3 साल बाद उसका एक छोटा भाई का भी जन्म हुआ और उससे एक बड़ी दीदी और एक बड़े भैया रहते थे। कुल मिलाकर ये लोग 4 भाई बहन थे। जैसा कि हर फैमिली में होता है, माँ बाप में लड़ाई झगड़ा, सास ससुर में लड़ाई झगड़ा, वैसे ही दिव्या के माँ और पिता के बीच में भी लड़ाई होती थी। उसकी दादी से भी लड़ाई होती थी, लेकिन दिव्या के पिताजी बहुत ही अच्छे थे। वो अक्सर मनाया करते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अगर कुछ लिखा हुआ हो तो उसे आप नहीं टाल सकते हैं। एक बार बात बहुत अधिक बढ़ गई तो दिव्या की माँ अपने माँ के यहाँ जाके रहने लगी। दिव्या की माँ जो है वो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी, लेकिन उसका एक भाई भी था। उनकी माँ ने उसे ये कहा कि बेटा, मेरे जितने भी धन दौलत है वो तुम्हारा और भाई का है, दोनों का है। बस वो उसी बात पे अपने चारों बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के यहाँ रहने लगी। उनके दिव्या के पिता और दादी ने उन्हें लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। दिन बीतता गया। दिव्या की दादी उन्हें मूढ़ी भूंजना, जो आप लोग, कई लोग उसे मूढ़ी बोलते हैं, कोई लोग भुंजा बोलते हैं, कई लोग खजारी बोलते हैं, तो इस तरह से वो भूंजा करती थी। उनके पिता भी जो भी काम था वो अपना करते थे और अपने चारों बच्चों का पालन पोषण करने लगे। दिन इसी तरह गुजरता रहा। चारों बच्चे भी अब माँ से धीरे धीरे नफरत करने लगे। खास करके उसकी जो बेटी दिव्या और उसका छोटा भाई अपने माँ से डरने लगे, क्योंकि वो उन्हें मिलते ही नहीं थे। दिन इसी तरह से गुजरता रहा। आगे चलकर उनकी माँ से उनके बच्चों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मिली। अंततः ये पाया गया कि दिव्या की नानी जो थी उनका देहांत हो गया। उम्र हो गया था, देहांत तो होना ही था। इसी तरह से दिन बीतता गया। उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। अब दिव्या की माँ अपने घर में अकेले रहने लगी और दिव्या के मामा मामी भी रहने लगे, लेकिन वो अकेले मामा मामी एक साथ, उन्हें भी अपने फैमिली की ये होने लगी,
फिर जैसा कि हर परिवार में होता है, उनकी मामी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया गया। दिव्या की माँ को दिव्या की माँ को इस बात का इतना ज़्यादा दिमाग में गहरा असर पड़ा कि वो पागलों जैसा करने लगी। उसको इस बात का घर कर गया दिमाग में कि अब ना तो वो इधर की रही और ना ही उधर की रही और वो पागल हो गई। ठीक है दोस्तों, आज मैं अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे की कहानी मैं कल बताऊँगी। धन्यवाद।